अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 11 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 31 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ईमेल वेरिफिकेशन की। बेसिकली मैनुअल ईमेल वेरिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि लास्ट कुछ वीडियो ट्यूटोरियल से जब हमने ऑथेंटिकेशन को स्टार्ट किया था तो हमने उसमें मैनुअली रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का प्रोसेस क्रिएट किया था। तो आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैनुअली क्रिएट करेंगे ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस, जो कि हम लारावेल की इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि मैनुअली ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या राउट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, कौन कौन से व्यूज़ क्रिएट करने पड़ते हैं, किस किस्म के हमें फॉर्म्स को क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए लास्ट वीडियो, क्योंकि ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हमें ईमेल सेंड करना होती है जहां पे यूज़र क्लिक करता है और फिर उसकी ईमेल वेरीफाई होती है, उसके बाद ही वो लॉगिन हो सकता है। इसमें कुछ राउट्स को हमें ऑथेंटिकेशन के अलावा एक और मिडलवेयर से भी प्रोटेक्ट करना होगा, जो कि होगा वेरीफाइड का मिडलवेयर, जो कि वेरीफाई करेगा कि ये राउट सिर्फ वो एक्सेस कर सकता है कि जो कि यूज़र वेरीफाइड हो, अदरवाइज़ वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज पर जहां पर ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक या बटन लगा होगा जिस पे आप सेंड कर सकते हैं ईमेल वेरिफिकेशन लिंक को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। हम इस वक्त लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है और मेक श्योर कीजिएगा कि वर्जन 11.x सिलेक्टेड हो, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हो तो उस वक्त वर्जन 12, 13, 14 कोई सा भी हो सकता है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए आपको वर्जन 11 को ट्राई करना होगा। होपफुली इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे और लेटेस्ट वर्जन के साथ भी ये काम करेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है कि मैनी वेब एप्लीकेशन रिक्वायर्स यूजर्स टू वेरीफाई देयर ईमेल एड्रेसेस बिफोर यूजिंग द एप्लीकेशन रादर देन फेसिंग you to implement this feature by hand. For each application you create, Laravel provide convenient built-in services for sending and verifying email verification request. हमें Laravel built-in फीचर प्रोवाइड करता है वेरीफाई ईमेल का। उसके लिए एक इंटरफेस है, एक इवेंट है और एक हमारे पास क्लास है, जिस इन तीन की मदद से, और एक मिडल वेयर भी है, इन चारों की मदद से हम एक ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है मॉडल प्रेपरेशन। जो भी आपका मॉडल है जो कि अथेंटिकेटेबल हो, ये मस्ट है कि वो अथेंटिकेटेबल हो, तो उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है एक इंटरफेस जिसका नाम है मस्ट वेरीफाई ईमेल। इस स्टेप को हम पहले फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मैं VS कोड के अंदर आ चुका हूँ। हमारा जो PHP आर्टिसन सर्व और npm रन डेव दोनों चल रहे हैं और यहाँ से हमने आना है अपने मॉडल्स के अंदर और यहाँ पर यूज़र के अंदर आएंगे। तो ये अलग से क्यों ओपन हो रहा है इसको। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक जो इंटरफेस है वो कमेंटेड आउट है। इसको सबसे पहले हमने अनकमेंट करना है, सेव करना है। अब ये क्या है कि जी ऐप मॉडल्स आर डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज, ठीक है, मान लिया। ये क्या है, क्या ये बेसिकली, तो ये बेसिकली एक इंटरफेस है। मस्ट वेरीफाई ईमेल एक हमारे पास इंटरफेस है। इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट्स मस्ट वेरीफाई ईमेल। जैसे ही हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, ये भी हाईलाइटेड हो गया, मतलब जो जो यूज़ यहाँ पर क्लासेस यूज़ हो रही होंगी वो हाईलाइटेड होंगी, जो यूज़ नहीं हो रही होंगी वो डिम लाइट्स होंगी। तो इतना स्टेप हमने करना है। अब लेट्स सी कि हम यूज़र को रजिस्टर करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें राउट्स में भी कुछ चेंजेस करनी है। राउट्स में आते हैं और web.php में आते हैं और ये बार बार इधर नहीं ओपन होना, चलो है, बाद में इसको देख लेंगे इसको हम। ओके, web.php में आते हैं और हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा वेलकम है या ये हमारा कौन सा जी यूज़र इंडेक्स, यूज़र कंट्रोलर जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है पोस्ट। हाँ, पोस्ट का जो है वो मिडल वेयर वो यूज़ करेगा वेरीफाइड वाले राउट को। यहाँ पर हमने, अब यहाँ पर ये जो आ रहा है स्क्विगली लाइन सी आ रही है, ये बेसिकली PHP CS फिक्सर की तरफ से आ रही है। वो ये कह रहा है कि आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं नो स्पेस फाउंड आफ्टर द कामा। कह रहा है कि कॉमा के बाद एक स्पेस नहीं आप, तो वो मैंने स्पेस दे दी तो वो एरर ख़त्म हो गया। ये एक्चुअली मैंने लारावेल के जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं उससे रिलेटेड PHP
CS को इंस्टॉल किया हुआ है। बहुत जल्द मैं वर्डप्रेस और लारावेल के जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम वर्डप्रेस और लारावेल के कोडिंग्स को फॉलो करते हुए एप्लीकेशंस, प्लगइन्स, थीम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। खैर एनीवेज, अब हमने पोस्ट कंट्रोलर पे जाना है और उसको ऑथ और वेरीफाइड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट 8000 और लॉगिन करता हूँ मैं। तो हमने क्रिएट किया था kmhan@gmail.com, पासवर्ड इसका स्टैंडर्ड पासवर्ड दिया था। तो यहाँ पर आगे अब अगर हम यहाँ पर स्लैश पोस्ट पर आते हैं तो ये यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास पोस्ट ओपन हो रही है कि यूज़र अथेंटिकेटेड है और वेरीफाइड मिडलवेयर ओनली इंडेक्स एंड शो, ठीक है यहाँ पर। और ये नहीं है मेरे ख्याल में मिडलवेयर ऑथ वेरीफाइड, ठीक है ओके। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट हमें, अच्छा ये एक स्टेप भी है कि इसमें हमें एक इवेंट को यूज़ करना है जो कि रजिस्टर्ड यूज़र के लिए है। तो इसको कॉपी करते हैं और हमने इसको यूज़ करना है ऑथ कंट्रोलर के अंदर जहाँ पर हमने मेल को सेंड किया था। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पर अगेन स्क्विगली लाइन है, स्पेसेस मस्ट बी यूज्ड टू इंडेंट लाइंस, ओके। यहाँ पर आकर इस तरीके से हम इसको स्पेसेस कह रहा है कि स्पेसेस मस्ट बी यूज। यार इसको बाद में हम देखेंगे, अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। सो ये हमारा इवेंट एक रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो गया। अच्छा, अगर आप इसको क्विकली फिक्स करना चाह रहे हैं ना तो यहाँ पर आपको टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है सिंपली phpcbf एंड देयर यू गो। देखिए हमारा वो जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हो चुका है। खैर एनीवेज, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फिक्स हुआ और कैसे इसको यूज़ करना है हमने। तो फ़िलहाल हमने इसको कॉपी कर लिया न्यू यूज़र को। उसके बाद हमें यहाँ पर एक राउट क्रिएट करना है। ये राउट हम कॉपी कर लेते हैं, इसको वेब के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, राउट ईमेल वेरीफाई, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेरीफाई ईमेल का व्यू। तो व्यूज़ के अंदर हम आते हैं, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर ऑथ के अंदर हम एक न्यू ब्लेड टेम्पलेट फाइल क्रिएट करते हैं, ऑथ डॉट वेरीफाई ईमेल डॉट वेरीफाई ईमेल डैश डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये क्रिएट कर ली। अब ये हमारी वेरिफिकेशन वाली लिंक होगा, इसको सेव कर लेते हैं। इसमें भी एक एरर आ रहा है कहीं पर, इसी में ये एरर है मेरे ख्याल में, आपने इसको स्पेस नहीं दी इस तरीके से। यहाँ पे भी स्पेस होनी चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर एक एंटर प्रेस होना चाहिए, और रिटर्न कर रहा है व्यू को, तो हम यहाँ पर व्यू पास कर लेते हैं। अब ये हमारा क्या रहा है, स्पेस, अच्छा 2 स्पेसेस हो गई हैं। तो ये कह रहा है कि आफ्टर ओपनिंग पैरेंथेसिस, अच्छा 2 हो गई है मेरे ख्याल में यहाँ पर भी, और यहाँ ये भी मुझे एक नहीं। तो ये हमारा जो है वो मिडल वे, इस पर कौन सा लगाना है हमने, ये हमने मिडल वे लगाने थे, ये वाले 2। सो इस पर ऑथ का मिडल वेयर लगेगा, क्योंकि जैसे ही यूज़र लॉग इन होगा तभी वो वेरीफाई कर सकेगा, अदरवाइज़ वो वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं कर सकता। तो वेरीफाई डैश ईमेल पर चला जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर राउट, हमें ये क्रिएट करना है, ये होगा गेट का। ये बेसिकली जब टोकन ईमेल से कोई क्लिक करेगा लिंक को, तो ये वाला लिंक ओपन होगा, और ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं नेम स्पेस। अच्छा, इसको बेसिकली हमारे ऑथ कंट्रोलर में होना चाहिए, तो आप इसको चाहें तो ऑथ कंट्रोलर में रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली वेब डॉट PHP के अंदर। आपने इसको ऑथ कंट्रोलर जो हमने क्रिएट किया उसके अंदर ये फंक्शंस क्रिएट करने हैं, और फिर ऑथ कंट्रोलर को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस जगह पर ये हमारा ऑथ कंट्रोलर का ग्रुप है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद है रीसेंडिंग ईमेल प्रोसेस, कि जब अगर यूज़र एक दफ़ा ईमेल वेरीफाई नहीं कर पाया तो वो दोबारा से ईमेल वेरिफिकेशन लिंक दोबारा से हैश मंगवाना चाह रहा है, तो उसके लिए ये वाला राउट हमारा काम करेगा।
सो इसके लिए रिक्वेस्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इंपोर्ट नेम स्पेस HTTP रिक्वेस्ट, क्लाइंट रिक्वेस्ट, एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट, ये हो गया हमारे पास। ओके तो रिक्वेस्ट सेंड ईमेल, ये ऑटोमेटिकली जो है ये फंक्शन कॉल होगा जो कि रिक्वेस्ट यूज़र के अंदर, क्योंकि हमने मस्ट वेरीफाई ईमेल को एक्टिवेट किया हुआ है इसलिए। उसके बाद हमारा जो प्रोफाइल का लिंक है, अब यहाँ पर मेरे साथ मिस्टेक जो हुई थी वो मैंने देखनी थी कि अगर आप मल्टीपल ऐड करें तो उनको इन द फॉर्म ऑफ एरे आप ऐड करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर एरे की सूरत में इनको ऐड कर दिया। तो ये है तरीका जो है वो यूज़ करने का वेरीफाइड ईमेल। अब अगर हम स्लैश पोस्ट को ओपन करते हैं तो ये देखिए ये वेरीफाई लिंक पर जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये रीडायरेक्ट हो रहा है ईमेल स्लैश वेरीफाई। सो वो कह रहा है कि बेसिकली आप ईमेल को वेरीफाई करें, उसके बाद ही आप इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट के लिंक को। सो जिस पर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिडलवेयर ऑथ है और लॉग आउट ऑथ के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि वो वेरीफाइड नहीं, यहाँ पे वेरीफाइड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो लॉगिन होना चाहिए, दैट्स इट। वो लॉग आउट हो सकता है लेकिन सर्विसेज वो यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक वो यूज़ नहीं करेगा, वेरीफाइड नहीं करेगा ईमेल को। सो हमने ये लिंक सारे बना लिए हैं। गेट की रिक्वेस्ट है, एक पोस्ट की रिक्वेस्ट है जो कि है ईमेल वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन। तो ये बेसिकली हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है यूज़र को। तो ये बेसिकली उस वक्त सेंड होती है जब हम यूज़र को रजिस्टर एक तो करते हैं, एक जब हम दोबारा से वेरीफाई करना चाह रहे हैं यूज़र को। तो यहाँ पर उसने मेंशन भी किया है कि ये जो लिंक है रीसेंडिंग द वेरिफिकेशन ईमेल है, कि अगर आप दोबारा से सेंड करना चाह रहे हैं तो इसको आपने सेंड करना है। तो इसके लिए सिंपली हमें एक बटन चाहिए होगा। तो हम आते हैं व्यूज़ के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर आते हैं हम अपने ऑथ के अंदर और इसमें लॉगिन वाले को उसमें से इसको सारे को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं वेरीफाई ईमेल में। और सिंपली हमें इसमें नहीं चाहिए, अगर एरर है ठीक है, हमें यूएल तो ये डिव नहीं चाहिए, ये डिव नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक बटन चाहिए। और यहाँ पर हम लिख देंगे सेंड वेरिफिकेशन ईमेल वेरिफिकेशन लिंक, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक। और इसका जो एक्शन होगा वो होगा ये वाला, किधर गया, वेब के अंदर ये वाला स्लैश ईमेल वेरिफिकेशन नोटिस। तो यहाँ पर हमने सिंपली इसको चेंज कर देना है, स्लैश लॉगिन की बजाय ये होगा स्लैश ईमेल स्लैश वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन। मेथड होगा पोस्ट CSRF होगा इसमें। सो ऑटोमेटिकली अब ये वाला मेथड कॉल होगा और ये रिक्वेस्ट करेगा सेंड ईमेल वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन अगेन, और फिर वेरिफिकेशन लिंक विद मैसेज जो है वो सेंड कर देगा। और आप इस मैसेज को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर वेरीफाई ईमेल पे। तो बैक आ रहा है तो यहाँ पर आप मैसेज को सेशन के अंदर यहाँ पर इफ़ सेशन हैज़ मैसेज तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक लिंक लगा लेता हूँ H2 का, और यहाँ पर बल्कि पहले लिखते हैं @ इफ़ सेशन हैज़ मैसेज, सो एंड इफ़, और यहाँ पर हम इस मैसेज को डिस्प्ले कर देते हैं मैसेज इस तरीके से, सेशन मैसेज, सेशन आई थिंक सेशन गेट मैसेज। इस तरीके से हम इसको मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक दफ़ा मैं इसको रीलोड करके चेक करता हूँ पोस्ट को, स्लैश पोस्ट। तो यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, ये लॉगिन क्यों लिख के, हाँ यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट, देयर यू गो, वेरीफाई योर। सो यहाँ पर हम यूज़र लॉग्ड इन है और हम यहाँ पर सेंड करेंगे ईमेल वेरिफिकेशन लिंक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, और ओपन करते हैं इस ईमेल डायरेक्टरी को। तो आज की डेट में यहाँ पर ये हमारा ईमेल है, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी और उसके अंदर हमारा जो मैसेज है वो आ चुका होगा।
ये आ गया। और यहाँ पर ये देखिए वेरीफाई ईमेल एड्रेस का हेलो, क्लिक द बटन बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर जो लिंक जनरेट होगा ना, मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो ENV फाइल है ना यहाँ पर, उसके अंदर .env फाइल के अंदर यहाँ पर ऐप URL के अंदर करेक्ट ऐप URL लिखी होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो लिंक जनरेट होगा वो गलत जनरेट होगा। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे, तो ये लिंक ओपन होगा और यहाँ पर कह रहा है 404 नॉट फाउंड। अच्छा, वो वेरीफाई हो के होम पे रीडायरेक्ट हो रहा है, तो इसको हम पोस्ट पर अब रीडायरेक्ट करते हैं। तो देखिए अब हम पोस्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं, ईमेल वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसको होम को स्लैश होम को चेंज करके स्लैश पोस्ट पर भी रीडायरेक्ट करना चाहें, या स्लैश इस पर रीडायरेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वेब के अंदर इसको कॉपी करके इसको स्लैश होम कर लेता हूँ, तो इसमें भी यही वाला लिंक ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये हमें मिडल विदाउट मिडल वे, अच्छा वो इंश्योर वाला हमने यूज़ किया, तो ये तो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे। खैर इसको तो इस तरीके से अगर मैं दोबारा अब क्लिक करता हूँ तो अब ये लिंक हमारा सही ओपन हो रहा है, और इसमें आप नोटिफिकेशन वगैरह डिस्प्ले करवाना चाहें मैसेज के साथ तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आएंगे हम वापस इसमें, और यहाँ पर web.php के अंदर मैसेज वेरिफिकेशन लिंक सेंड, और यहाँ पर वेरीफाइड, और यहाँ पर सॉरी हाँ यहाँ पर है ये लिंक उसने, मैं यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ, मेरे जहन से निकल गया था कि उसने उसको रीडायरेक्ट किया, और साथ ही यहाँ पर उसने एक मैसेज भी डिस्प्ले करवाया होगा, नेम रिटर्न रीडायरेक्ट स्लैश विद मैसेज, जैसे हमने यहाँ पर विद मैसेज डिस्प्ले करवाया, विद मैसेज कामा ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। सो ये हमने इसको एक मैसेज सेंड कर दिया। आप रूट पे आ रहे हैं तो अगर अगेन यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक स्पेस देनी है, ओके। सो अब यहाँ पर हम इसको जो हमारा welcome.play.php है ये वाला, यहाँ पर हम कहीं पर नोटिस को डिस्प्ले करवा लेते हैं, जैसे कि ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, कहीं पर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। पिच यहाँ पर इसको फाइंड करते हैं, इसको आई थिंक ये welcome.play.php रिटर्न व्यू, तो वेलकम ये वाली है ना, आई डोंट, हाँ यही वाली है। सो हेडर के अंदर है, इसका जो लेआउट है वो है ऐप लेआउट। सो लेआउट्स के अंदर app.blade.php है, और यहाँ पर हेडर के अंदर पार्ट्स के अंदर हेडर, इसमें हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेते हैं इस जगह पर इफ़ सेशन हैज़ मैसेज एंड इफ़, और यहाँ पर H2 के अंदर लिख लेते हैं मैसेज, इस तरीके से सेशन गेट मैसेज। तो इससे क्या होगा कि वो इसको मैसेज को गेट करेगा और डिस्प्ले करेगा कि ईमेल यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली है। सो वापस इसको मैंने क्लोज कर दिया था, ओके। सो दोबारा से अगर हमने ईमेल वेरिफिकेशन लिंक सेंड करना हो तो हमें किस राउट पे जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा, ये क्या कह रहा है, आई थिंक मैंने हमें जाना पड़ेगा, हाँ इस लिंक पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं, द गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड मेथड पोस्ट। अच्छा हाँ ठीक है, ये तो पोस्ट है ना, ईमेल वेरीफाई ये है, एक्चुअली माय मिस्टेक, ये वाला है।
ओके, सो सेंड वेरिफिकेशन लिंक। सो ईमेल आ गई है, ओपन करते हैं डायरेक्टरी को, न्यू ईमेल आ चुकी है, व्यू ईमेल कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं से। तो ये ईमेल है .eml, इसको ओपन हो जाना चाहिए। सो थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये हमारे क्लाइंट के साथ ओपन हो जाएगा। और सो वेरिफिकेशन लिंक सेंड का भी मैसेज आ गया। अब वहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा, अच्छा यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है यार, एनीवेज लेट्स सी, दो जगह पे लिखा हुआ आ रहा है, एक ऊपर भी, तो वो हम बाद में देख लेंगे कि क्यों इस तरीके से हो रही है। तो इस पर क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। ये मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करना था। है एनीवेज, तो मैसेज हमारा आ चुका है। इसको आप CSS की मदद से स्टाइल कर लीजिएगा, जहाँ पर आप रखना चाहें इसको, मैसेज को रख सकते हैं। सो अब हमारा जो ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद आप जिस जिस राउट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि सिर्फ वेरीफाइड यूज़र कर सके उसको एक्सेस, तो यहाँ पर वेरीफाइड का मिडलवेयर है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है कि सपोज़ आप जो है वो उसका मैसेज वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं। सो जैसे यहाँ पर क्लिक बटन लिखा हुआ है, आप कुछ और डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप वो डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर इसको वेरीफाई ईमेल क्लास को कॉल करके, जो कि एक नोटिफिकेशन क्लास है, उसके मेथड टू मेल यूजिंग को कॉल करके एक क्लोजर फंक्शन पास करके आप उसको नोटिफाइएबल और स्ट्रिंग URL पास कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसके पास URL आ जाएगी। और यहाँ पर आप न्यू मेल मैसेज को रिटर्न कर देंगे, जिसको आप ये वाले 3 और मेथड पास करेंगे, एक सब्जेक्ट का, एक लाइन का और एक एक्शन URL का। सो इस तरीके से हम जो है वो अपने ईमेल को वेरीफाई कर देंगे। और जैसे ही यूज़र रजिस्टर होगा तो ये लिंक ऑटोमेटिकली सेंड होगा। देखिए अभी मैं एक न्यू यूज़र को रजिस्टर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ से पहले मैं लॉग आउट होता हूँ और यहाँ पर मैं सॉरी, मुझे रजिस्टर होना है। अब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ मोहम्मद असलम के नाम से। सो aslam@gmail.com, और स्टैंडर्ड पासवर्ड है सीक्रेट, इसको लिख के हमने रजिस्टर किया। तो यहाँ पर अब आप देखिए लॉगिन का मेथड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक व्यू ईमेल का भी आया है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ ताकि हमारी जो ईमेल है वो ओपन हो जाए। तो जो भी आपका ईमेल क्लाइंट होगा उसके अंदर ओपन हो जाएगा। आप चाहिए तो यही आउटलुक का ईमेल भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं टू चेक द ईमेल प्रॉपरली, कि जो मैसेज आ रहा है ईमेल की तरफ से वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये है हमारे पास ईमेल का लिंक हेलो, और यहाँ पर आप हेलो की जगह पर उस यूज़र का नाम भी लिख सकते हैं, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो, और यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एड्रेस को करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ aslam@gmail.com, और यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ, लॉगिन करता हूँ। सो यहाँ पर इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया सेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक पर। तो मैं कोई भी राउट जो है वो अब एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं पोस्ट का, तो ये हमें वेरीफाई लिंक पर सेंड कर रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। सो ऑटोमेटिकली अब ये ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ऊपर भी लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, ये भी वो चेंज कर लीजिएगा। अब मैं पोस्ट को सक्सेसफुली एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये तरीका है ईमेल मैनुअली वेरीफाई करने का इन लारावेल 11। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो इवेंट है, चूँकि मैं इवेंट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो अगर आप मैनुअल ईमेल वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो ये लाइन लाजमी आपने ऐड करनी है ईमेल जो है इवेंट की, इवेंट न्यू रजिस्टर्ड यूज़र, ये वाली लाइन आपने लाजमी ऐड करनी है मैनुअली अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं, अगर आप कोई स्टार्टर किट यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि ये तरीका है मैनुअली ईमेल वेरिफिकेशन का। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का लारावेल 11 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने मैनुअली ईमेल वेरिफिकेशन के प्रोसेस को सीखा और समझा कि ईमेल वेरिफिकेशन किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से मेन राउट्स हमें चाहिए और उन राउट्स को किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं और कैसे फिर उसको यूज़ करते हैं। बाकी स्टाइलिंग वगैरह आप खुद देख लीजिएगा कैसे करनी है, हमने वो सीखा था कैसे हम टेलविंड CSS को इंक्लूड कर सकते हैं। आप CSS की क्लासेस, टेलविंड CSS की क्लासेस यूज़ करके ईमेल वेरिफिकेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा ब्यूटीफुल कर सकते हैं।
सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।